नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि समाज में बंटवारे की कहानी असल में शुरू कैसे हुई। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताएगी कि कैसे समाज की बनावट धीरे धीरे बदल गई। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत अक्सर ऐसे ही होती है ना? बहुत समय पहले की बात है। हम एक ऐसे वक्त में जा रहे हैं जब आज का समाज जैसा हम जानते हैं वैसा बिल्कुल नहीं था, और कई सामाजिक वर्गीकरण भी मौजूद नहीं थे। सब कुछ बहुत अलग था। तो इस कहानी का पहला चैप्टर है एक अलग पहचान। बात उस दौर की है जब दो बड़े ग्रुप्स आर्य और द्रविड़ पहली बार एक दूसरे से मिले, लेकिन मिलने के बाद भी उन्होंने एक होने की जगह अपनी अलग पहचान बनाए रखना ज्यादा जरूरी समझा। तो हुआ ये कि जब आर्य यहाँ आए तो उनकी मुलाकात हुई यहाँ के मूल निवासियों से, यानी द्राविड़ों से। और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने एक दूसरे से दूरी बना ली। ये सिर्फ जमीन की दूरी नहीं थी, बल्कि यहीं से समाज और संस्कृति में भी एक लकीर खिंचने लगी थी। अब सवाल ये है कि ये दूरी क्यों थी? इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच काम कर रही थी, और वो सोच थी प्योरिटी, यानी शुद्धता की। आर्यों का मानना था कि उनका खून, उनकी संस्कृति, सब कुछ अलग और शुद्ध है, और इसे किसी भी तरह की मिलावट से बचाना ही होगा। और इस प्योरिटी वाली सोच को बनाए रखने के लिए समाज में कुछ पक्के नियम बना दिए गए। दो नियम तो बहुत ही खास थे। पहला, साथ बैठकर खाना नहीं खाना, और दूसरा, आपस में शादी ब्याह नहीं करना। बस इन्हीं दो नियमों ने दोनों ग्रुप्स के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। लेकिन देखिए, इतिहास का यही तो मजा है। कोई भी नियम हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदला, जरूरतें बदलीं, और इन कठोर नियमों को भी बदलना पड़ा। यहीं से कहानी में एक नया दिलचस्प मोड़ आता है। तो ये बदलाव क्यों आया? इसकी एक बहुत प्रैक्टिकल वजह थी। हुआ ये कि आर्य समाज में औरतों की कमी होने लगी। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसने उन्हें अपने ही बनाए शादी वाले नियम को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। यहीं से एक समझौते का रास्ता निकला। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रास्ता निकाला गया। ये तय हुआ कि आर्य पुरुष द्रविड़ औरतों से शादी कर सकते हैं, और इस तरह की शादी को समाज ने मान भी लिया। इसे नाम दिया गया अनुलोम विवाह। ये पहली बार था जब उस दीवार में एक दरवाजा बनाया गया। पर समाज सिर्फ लिखे हुए नियमों से तो नहीं चलता, है ना? जहां एक तरह की शादी को हाँ कहा गया, वहीं कुछ ऐसे रिश्ते भी बन रहे थे जिन्हें समाज खुले तौर पर अपनाने को तैयार नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका उल्टा भी हो रहा था? मतलब क्या आर्य औरतें भी द्रविड़ मर्दों से शादी कर रही थीं? सबूत बताते हैं कि हाँ, ऐसा हो रहा था। लेकिन समाज का नजरिया इन रिश्तों को लेकर एकदम अलग था। तो जब एक आर्य औरत एक द्रविड़ मर्द से शादी करती थी तो उसे कहते थे प्रतिलोम विवाह, और अनुलोम के ठीक उलट इस शादी को समाज में कोई स्वीकृति हासिल नहीं थी। इसे नियमों के खिलाफ माना जाता था। और अब हम कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। इन्हीं मंजूर और नामंजूर शादियों से जो बच्चे पैदा हुए, उन्हीं से एक बिल्कुल नए सोशल स्ट्रक्चर का जन्म हुआ। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे बाद में जाति व्यवस्था के रूप में जाना गया। हुआ ये कि इन अलग अलग तरह की शादियों से जो बच्चे हुए, उनसे समाज में नए नए ग्रुप्स बनने लगे। अब ये ग्रुप्स ना तो पूरी तरह से आर्य थे और ना ही पूरी तरह से द्रविड़। ये कुछ नए थे, एक तरह के मिक्स्ड ग्रुप्स। अगर हमें इस पूरे प्रोसेस को समझना हो तो इसे हम 5 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, दो ग्रुप्स का अलग होना। दूसरा, कुछ शर्तों के साथ नए रिश्तों का शुरू होना। तीसरा, इन रिश्तों से नए ग्रुप्स का बनना। चौथा, हम ऊंचे तुम नीचे वाली सोच का आना। और पांचवां, इसी सिस्टम का धीरे धीरे पूरे समाज में फैल जाना। तो नए ग्रुप्स तो बन गए, लेकिन वो कौन सा मोड़ था जिसके बाद ये सिस्टम समाज में पत्थर की लकीर बन गया? वो मोड़ था हायरार्की का, यानी ऊंच नीच के सिस्टम का बनना। ये एक बहुत बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब समाज सिर्फ अलग अलग ग्रुप्स में नहीं बटा था, बल्कि अब इन ग्रुप्स को एक दूसरे से ऊपर या नीचे का दर्जा दिया जाने लगा था। यहीं से समाज में ऊंच नीच की औपचारिक शुरुआत हुई। तो ये ऊंच नीच तय कैसे होती थी? इसका आधार वही पुरानी प्योरिटी वाली सोच थी। जो ग्रुप्स खुद को शुद्ध मानते थे, उन्होंने खुद को सबसे ऊपर रख लिया, और बाकी जो मिक्स्ड ग्रुप्स थे, उन्हें नीचे की सीढ़ियों पर जगह दी गई। एक बात यहां पर समझना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। अरे नहीं, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जिसमें सैकड़ों साल लगे। जैसे जैसे नए लोग, नए समुदाय इस सिस्टम के अंदर आते गए, ये और भी बड़ा और पेचीदा होता चला गया।
तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके खड़ा कर देती है। कभी सोचा है कि सिर्फ एक छोटी सी सोच कि हम अलग हैं, जब एक सामाजिक सिद्धांत बन जाती है तो वो पूरे के पूरे समाज को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है? यह सवाल विचारों की ऐतिहासिक शक्ति को दिखाता है।